मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी और मेरे जो भी सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई उनके प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं एक बहन जी के पास आया हूँ। इनके पास थोड़ा सा ऐसे किसी कारण आना हुआ तो बातों बातों में कुछ बातें बताने लगी अपनी पिछली, जो बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें, वो ऐसी बातें कि सुनते ही मैं गदगद हो गया, रूह कांप गई कि काश हमारा भी विश्वास ऐसा हो पाए, काश ऐसे हम बन पाए, ये अवस्था हमारी हो पाए। हम अभी भी ज्ञान लेने के बाद भी मनमति में हैं। तो बहन जी की बातें सुनी, ऐसे ही आना जाना तो लगा रहता है। आज थोड़ा सा समय था, बैठ गया यहाँ पे, तो ऐसे चाय पानी पीते पीते बातें होने लगी। तो ऐसी कुछ बातें जो पिछली बताई बाबा जी के ज़माने की, तो आप जी सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। अब देखते हैं बहन जी की क्या क्या बातें हैं। आप जी सुनेंगे तो आपकी तो मैं कुछ बता नहीं सकता, आप खुद ही सुना कि बहन जी ने क्या क्या हमें बताया, और वो बातें आप जी के सामने हम शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सात संगत जी प्यार से बोलिए धनकार जी। सात संगत जी, ये सतगुरु तो अपने आप में महान है, इसके विषय में जितना भी कहो कम है। कहते हैं कि सारी कायनात तो बनाई हुई इसी की है और इसकी मर्जी से ही चलती है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि कहते हैं कि पत्ता भी हिलता है तो इसकी मर्जी से, तो जो कुछ भी होता है सब इसकी मर्जी से। दासी का ध्यान में आ रहा है, महात्मा जी अपना इच्छा जाहिर की है कि कुछ आप बीती बताइए जो सतगुरु की कृपा से हो रहा है या हुआ है आपके साथ। तो आप जी बोलने वाले भी हैं, आप जी बुलवाने वाले भी हैं, सुनने वाले भी सभी आप हैं। कृपा करना कि जो भी शब्द आए सतगुरु के मर्यादा के अनुसार उसे आप लोग अपनाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और जो गलती हो दासी को बख्श दीजिएगा। सात संगत जी, है तो इसकी करामात बहुत, लेकिन दासी को एक छोटी सी बात अभी तुरंत महात्मा जी जब बोल रहे थे कि इनकी बाइक की ब्रेक का एकाएक याद आ गया कि सेम इसी तरह का हमारे बेटे का पहले एक्सीडेंट हो गया था वहाँ सिरसा में। दासी 2000 में थी तब, तो उस समय इसका रड पड़ा था क्योंकि पैर टूटा था, काफी टूट गया था। तो वो रोड को निकालना था 1 साल के बाद, तो दासी गई हुई थी वही सिरसा में ही हड्डी वाले डॉक्टर के पास। तो जब दिखा रही थी लड़के को तो हमारे हस्बैंड बोले कि जब यहाँ हड्डी के डॉक्टर तक आई हो तो एक बार डॉक्टर से तुम भी अपना चेक करवा लो। तो दासी अपना भी चेक कराने के लिए गई कि भाई हमारे भी कमर में, रीढ़ में, हड्डी में जो भी परेशानी है वो आप देख लो कि कैसे ठीक होगा और क्या करूं। तो महात्मा जी उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या है, एक्सरे वगैरह है तो दिखाइए। तो दासी अपना एक्सरे दिखाई, तो वो हमारे एक्सरे देख रहे हैं और मेरे को देख रहे हैं, बार बार एक्सरे को देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। फिर लड़का एक साइड में सोया हुआ था, उधर लेटा हुआ था, क्योंकि उसी को चेक करवाने गए थे तो उसका एक्सरे हुआ था और लेटा था। फिर मेरे को दूसरे बेड पर बोले कि आप लेट जाओ। दासी लेट गई, फिर वो बोले पैर ऐसे कर, इधर उठाओ, उधर रखो, ऐसे हाथ करो, सभी कुछ किया। दासी जितना कुछ डॉक्टर बोलते गए सब करते गए। तो डॉक्टर बोल रहा है कि आपको तो कोई परेशानी है ही नहीं, तो आप कैसे बोलते हो कि आपकी इतनी हड्डी गचकी हुई है। बोले मैं नहीं बोल रही हूँ, एक्सरे में बोल रहा है। तो फिर आपका तो सब कुछ ठीक है, झुक भी रहे हो, चल भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मैं बोली मेरे मालिक की कृपा है। तो वो महात्मा जी हड्डी मतलब इतना गैप बीच में है कि 1-1.5 इंच का अंतर पड़ता है बीच में, लेकिन ये वो सीधा दासी के मुंह से एक ही बात निकला कि ये जो बीच में गैप जो आपको बोल रहे हैं वो निरंकार की कृपा है, क्योंकि निरंकार ने गैप को भरे हुए है अपने आप से, और उसी की शक्ति से हम आज तक चल रहे हैं। नहीं तो शुरू में जब एक्सीडेंट हुआ था और उस कंडीशन में ये 2 हमें लेडीज पकड़ के चलती थी, मैं अपने आप खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वो पकड़ पकड़ के बच्चों की तरह लेके चलती थी। तो ये करिश्मा तो सदगुरु की है, और सदगुरु तो अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता। अब हमारी गलती से ही हमें परेशानी होती है, सतगुरु तो हमें खुश रखना चाहता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ खाने पीने का है सब हमारे खुशी के लिए इन्होंने दिया है, लेकिन हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, ये हम हमारे ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने। तो हमें जिस तरह से हमें खुश रखने के हमारे माँ बाप प्रयास करते हैं, तो बच्चे भी खुशी रखने के लिए, बच्चे माँ बाप के बात जो मानते हैं वो बच्चे भी खुश होते हैं, उसके माँ बाप खुश होते हैं। ठीक इसी तरह
हमें सतगुरु जो सिखा रही है आज माता जी घर घर जा करके, और जहाँ जितना टाइम मिलता है वो अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रही हैं, और हमारे सुख के लिए जहाँ भी जाती हैं, जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, बाहर लोगों के साथ कैसे रहना है, ये सब सिखला रही हैं माता जी। कृपा करो कि ये उनकी बात को हम माने चलें। तो ऐसे जीवन में बहुत घटना घटी है माता जी। अभी अभी की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जब कोरोना के बाद सत्संग, सबसे पहले सत्संग बुढ़ारी में हुआ था। ये दूसरी घटना दासी को अचानक बात करते करते याद आ गई। तो दासी एक इधर रतन की मम्मी है, वो साथ में लेके गई थी मुझे, क्योंकि दासी तबीयत खराब हो जाती है अचानक, इसलिए नहीं जा पाती है। लेकिन वो बहन जी हमको लेके गई थी। पर समागम पहुंचे और अचानक महात्मा जी थोड़े दूर चलने के बाद हमें श्वास की जो परेशानी है अस्थमा की, वो अटैक आ गया अचानक। अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा है, पसीने खूब निकल रहे हैं, श्वास बहुत तेज हो गई। लेकिन दासी का ख्वास है हुआ कि मैं माता जी को ऐसे दर्शन करूं। जब यहाँ तक आई हूँ तो दासी गई वहां तक, और अरदास बेशक सेवा दल वाली बहनों से की कि महात्मा हमें केवल दर्शन सामने से कर लेने दो एक बार। बहुत तकलीफ से बहुत दिन बाद मैं आई हूँ, मैं आ नहीं पाती हूँ हमेशा, तो कृपा करो थोड़े दूर जाने दो, जहाँ से हम माता जी को अपनी नज़र से निहार के अब मैं संतोष हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। कुछ बहनें सेवा दल की साथ दी, कुछ माताएं मना करने लगी, नहीं जाना है उधर, या आप लौट जाओ। तो दासी सेवा दल की बहन थी, उनको अपना बात बताने के बाद नहीं मानी, तो उनको धर्म इनकार करके मैं बोली जैसी इच्छा, इसमें भी माता जी की मर्जी होगी। तो इसमें माता जी की ही बात मान करके दासी उधर ही तीसरे नंबर जो बनी हुई थी बहनों को बैठने का, वो तीसरे नंबर जगह पे जा करके एक जगह बैठ गई, जो सीधे हमें माता जी दिखाई पड़े। तो दासी वहां बैठ गई। अब वो अस्थमा अचानक कहाँ चला गया मुझे याद भी नहीं कि कब खत्म हो गया। तो इसकी नजर जब पड़ती है महात्मा जी, तो जो भी परेशानियां होती है, ये दुख दूर कब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। ये तो इस माता जी की बात हुई। और मैं निरंकारी माता जी की बात बताऊं, जब 99 की बात है, माता जी तेजपुर गई थी, उसके बाद जोड़ाहट गई थी। तो दासी को जाते जाते बाबा जी के सामने दासी आंचल जमीन पे फैला दी। बाबा जी आंचल के ऊपर खड़े हो गए, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के। मैं दासी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बस रो रही थी। बाबा जी हाथ रख के बोले मत रो, शांत हो जाओ, ऐसे करके हाथ थपकी मार के चले गए। फिर जब जीप में बैठे तब फिर से वहां पर बुलवाए, उसको बुलाओ। तो दासी गई जब, तो फिर मेरे को थपकी लगा के बोले रोना मत, जोराहट आ जाओ। अब दासी को तो बोल दिया बाबा जी ने। अब सब महात्मा देख करके हक्का बक्का कि यही तो मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है कि दिन भर में एक बार दो बार ऐसे ऑक्सीजन की बारी आ जाती है। दासी तेजपुर में थी तब की बात है। तो सभी को ऐसे डर लगने लगा कि बहन जी इतना बीमार रहती है, इनको लेके जोराहट कैसे जाए। लेकिन आप जी जानने वाले हो और इसकी कृपा को भी आप जानते हो। तो इन्होंने इतनी कृपा करी कि उतना मूसलाधार बारिश हो रही थी, पूरा एक बस महात्मा भाटी जी, केपी सिंह जी, हमारे वहाँ तेजपुर के प्रमुख जी बहुत अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं। मैं आज मेरे बीमारी के लिए मेडिकल का रसीद वो कटाते हैं, हम कटाए अलग, वो कटाते हैं अलग। जो भी महापुरुष प्रचारक आए सबसे आशीर्वाद दिलाते हैं। हमारे तेजपुर के महात्मा सब बहुत अच्छे, उन लोग इतना मदद किए महात्मा, पूरा बस बुक करके ले गए। और संजोग देखिए, इसकी लीला देखिए कि हम लोग जोराहट तो पहुंचे, और वहाँ शिलान्यास था, वहाँ जोराहट के महात्मा कलिता जी वहाँ के इंचार्ज थे, वहाँ के मुख्य महात्मा वही थे। तो वो महात्मा जी के अंडर में सब कुछ हो रहा था। और दासी जब वहाँ गई इतने, और जब द्वार ये पूजा होने लगा, गुरु पूजा बाबा जी की और माता जी की, इतनी तेज बारिश हुई कि सारे महात्मा के व्यवस्था किया हुआ पर सब पर पानी फिर गया। और दासी ये देख करके ये सोची महात्मा का तो इतना भाड़ा लग गया है, तो सकता है इसमें रजाई गद्दे में, तो महात्मा कितना परेशान होंगे। तो दासी को ये सब कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या करना है, बाबा जी के पास खड़ा होना है या क्या करना है। दासी उसी तेज में गद्दा उठा के एक वाटर प्रूफ टेंट बना हुआ था, उसमें जाके डाल रही थी। ये सब महात्मा हरवंश जी अरोड़ा देख रहे थे। तो दौड़ के उधर से रख के आया, जो देखे सब गीला हो गया, तो दासी फिर खड़ी हो गई, एक बम्बू पकड़ के, वहीं पर बम्बू का टेंट लगा हुआ था, तो उसी को पकड़ के दासी खड़ी हो गई थी। तब उससे पहले महात्मा जितनी बारिश में सारे लोग
उठ उठ के धक्का दे दे के सब आगे आ गए थे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, पानी सारा जगह भर गए थे। फिर अरोड़ा जी कहाँ हमें जो देख रहे थे, मुझे मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई देख भी रहा है, महात्मा कोई हमारे आवाज कर रहा है। पर वो महात्मा हमारे जैसे एक बच्चे को ले करके गोदी में ऐसे जाते हैं, वैसे पकड़ते पकड़ते स्टेज के पास ले जाके मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने कि यहाँ रहो, तुम उधर तो गिर जाओगे, तुमको अपना। और श्वास इतनी तेज चल रही थी, मुझे खुद में नहीं पता था कि मेरे क्या हो रहा है। बोले अरे पगली, तुम्हें इतनी परेशानी है तो पीछे क्यों खड़ी है, तो इधर आ, जो दुनिया का देखने वाला है वो तुम्हें ठीक करेगा, उसकी नजर पड़ेगी। तो दासी खड़ी थी वहां पर, और सही बात देखते देखते मैं फिर भूल गई कि मेरी अपनी हो रही थी बीमारी, तो मैं कहाँ खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। उसके बाद नजर आ गया माता जी के ललाट के ऊपर। मुझे लगा कि बरसात में जैसे हम लोग का ललाट में बिंदी गिर जाती है, ठीक उसी तरह से लगता है माता जी के ललाट से भी बिंदी गिर गई है। तो दासी अपने पास से निकाली बिंदी और माता जी को बोली, माता जी आपकी बिंदी नहीं है, मैं बिंदी लगा दूं? बोले लगा दो। महात्मा जी वो दृश्य आज भी बोलती हूँ तो बोलते बोलते हंसी भी आती है कि कितनी नादान थी मैं। एक माता जी को कितने ऊंचे स्टेज पे बैठी थी और मैं नीचे खड़ी थी। मैं बोली माता जी का मैं अपना हाथ बढ़ा रही हूँ, ऊंचा कर रही हूँ, और माता जी अपने आप को झुका रही हैं। दासी जी बिंदी लगा दी, उसके बाद मुस्कुराने लगी। तो दासी वो दिन को भी याद करती है और इसकी कृपा की कि देखो कि मैं कितनी बीमार थी। हमारे प्रमुख जी, हमारी बहनें, महापुरुष सभी डर रहे थे कि बहन जी को लेके तो जा रहे हैं, डॉक्टर तो कोई है ही नहीं साथ में, अगर कुछ हो गया तो कौन देखेगा। तो महात्मा जी कृपा करना, कृपा निदान कि सभी को खूब मजबूती दे कि दृढ़। तो सत्संग जी बहुत दयालु हमारे महात्मा लोग होते हैं। और तेजपुर के हमारे प्रमुख जी जो केन सिंह जी हैं, थे उस समय, अभी वो बड़े पोस्ट पे और आ गए हैं, और उनके दया आज तक हमें मिलती है, उनका आशीर्वाद आज भी फोन करते हैं तो ऐसे चहकते हैं जैसे कोई बेटी को पा करके। वो हंसते बोलते हमको आशा बहन जी की आवाज सुना दो महापुरुषों। दासी, क्योंकि दासी खांसते रहती थी, हमेशा उल्टी करते रहती थी, इसीलिए वो हमारी आवाज सुनते हैं। जो भी पुराने महात्मा उस समय 99 के बाद जो भी अभी मिल रहे हैं, सब वही पूछते हैं, बहन जी तुम्हारी तबीयत अभी आपकी तबीयत कैसी है, आप खांसी का आपका कैसा है? महापुरुषों बड़ी कृपा है, पहले तरह खांसी नहीं होती है, पर हाँ अस्थमा अब गर्मी की वजह से अटैक ज्यादा करती है। और कमर कहीं जो परेशानी है वो सतगुरु की कृपा है, इसमें भी सतगुरु का ही राज है। तो सत्संग जी इसकी तो बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताएं। ये अभी कमर की बात याद आ गई तो कमर की बात दासी रख रही है, क्योंकि बाबा जी जब तेजपुर में आए थे 99 में, दासी सर्विस क्वार्टर में थी 30/2 में, तो दासी उसी में रह रही थी। बाबा जी का आना तो दूसरे जगह हो रहा था, दूसरे क्वार्टर में, पीके गोजी थे, इसके गोजी थे, पर दासी के को सौभाग्य प्राप्त हुआ उस क्वार्टर में आए, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। दासी को सुना हुआ था संगत में ये निरंकारी माता जी की बात, कि राजमाता जी एक बार बोल रही थी कि दुनिया का मालिक यहाँ बैठा है तो कौन डॉक्टर के पास आप दिखाने जा रहे हो, तो आप यहाँ दिखा लो। तो मैं बाबा जी को यही बात बोली कि बाबा जी हमें ऐसे ऐसे राजमाता जी की बात याद है, संगत में बोला था। अच्छा, ऐसा बाबा जी का क्या हंसी। दासी फट से पलट गई बाबा जी की तरफ। बाबा जी ने अपना चरण, कोमल चरण हमारे कमर पे ऐसे ऐसे करके लगा दिया। दासी बड़े गदगद हो गई, और उस समय से उनके बलबूते पे दासी अब चल फिर रही है, जो भी आपके सामने है दासी। और जितनी खुशियां आप लोग दे रहे हैं, आशीर्वाद देते रहिए, पूरे बाल बच्चे के साथ आप जी के चरणों में तोड़ निभ जाए, सभी लोग खुशी रहे। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।